गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये स्पोकन के पार्ट थर्ड है, क्या क्लास थर्ड है। हाउ यू विल लर्न अबाउट इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश के बारे में कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मैं इंग्लिश इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक सो मच अबाउट इंग्लिश। मैं नहीं बोलता हूँ ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमको क्या करना है, सिखाना है, हमको बताना है कि कैसे आपको इंग्लिश बोलना है। हाउ यू विल स्पीक एंड हाउ यू विल बिकम एक्सपर्ट इन इंग्लिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं पिछले क्लास क्या बताया था, क्या नहीं बताया था, स्पोकन कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे बोलेंगे, कहाँ कैसे बोलेंगे, कहाँ कैसे उठेंगे बैठेंगे, सब क्या चीज रिलेटेड टू स्पोकन आई विल टीच एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। मैंने क्या पिछले बार बताया था कि छोटे छोटे गलतियों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि आज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे। जो टॉपिक होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। जो आज मतलब हम बोलचाल में क्या करते हैं, हम बोलचाल में वो हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आज उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पिछले टॉपिक क्या हम पढ़ाए थे, आइए थोड़ा एक बार रिवाइज कर लिया जाए। क्या बताए थे, सॉरी ये नॉर्मली सॉरी होता है। क्या सॉरी किसी चीज के लिए बोला जाता है नॉर्मल। क्या जैसे किसी में हाथ मतलब कि हैंड टच हो गया, किसी में पैर टच हो गया, किसी में मीन्स पूरा बॉडी टच हो गया, या किसी भी माइनर मिस्टेक के लिए, क्या माइनर मिस्टेक के लिए, छोटी मोटी गलतियों के लिए आप सॉरी यूज कर सकते हैं। आप इसको सॉरी मत बोलिएगा। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, यू डोंट स्पीक सॉरी। इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। क्या ये गलत प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण सही नहीं है। यू विल हैव टू स्पीक सॉरी। क्या सॉरी, you will have to speak what? Sorry sir, sorry ma'am, sorry brother, sorry sister, sorry parents. Are you getting? Like this you will have to speak in front of everyone so that they can say to you that you are speaking a nice, you are a nice guy. Are you getting? You are speaking fluent English by your words. Are you getting? Okay, let's go. It's normal. What? Sorry is normal. First, okay. Second, क्या बताए थे, आई, हैंड, लेग, माइंड। क्या आई, हैंड, लेग, माइंड मीन्स सॉरी। इसके बाद यहाँ पे देखो, सॉरी इट्स स्लिप। क्या सॉरी माफ कीजिए, निकल गया, फिसल गया। क्या चीज, आई मीन्स माफ कीजिए, मेरी आंख चली गई, मीन्स मैं गलती से वहां पे देख लिया। तो क्या बोलेंगे, अगर कहीं आपको देखना नहीं है, अगर उल्टे जगह पे देख ले रहे हैं, क्या अगर उल्टे जगह पे बहुत अच्छे जगह पे देख लिए हैं, क्या बहुत ही अच्छे जगह पे देख लिए हैं, तो क्या बोलेंगे, सॉरी इट स्लिप अप मीन्स सॉरी माफ कीजिए, क्या निकल गया है, फिसल गया है, दिमाग से निकल गया है। सॉरी इट स्लिप अप माइंड, माफ कीजिए दिमाग से निकल गया है। टंग एक होता है। सॉरी इट स्लिप अप आई। क्या सॉरी इट स्लिप अप आई, माफ कीजिए आंखी है चला गया है। ठीक, नेक्स्ट, सॉरी इट स्लिप अप हैंड, माफ कीजिए हाथ क्या हो गया है, फिसल गया। सॉरी इट स्लिप अप लेग, माफ कीजिए क्या पैर फिसल गया। सॉरी इट स्लिप अप माइंड, माफ कीजिए दिमाग से निकल गया। सॉरी इट स्लिप अप टंग, क्या सॉरी इट स्लिप अप टंग, माफ कीजिए मुंह से निकल गया। आई यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, रिवाइज करवाना है पिछले चैप्टर का। तीसरा, सॉरी sorry I did not it mistakenly. Sorry I did not it mistakenly. तो यहाँ पे डू लगा दीजिए। क्या सॉरी आई डिड नॉट डू इट मिस्टेकली, सॉरी आई डिड नॉट डू इट मिस्टेकली, माफ कीजिए मैं इसे जानबूझकर नहीं किया, माफ कीजिए मैं इसे जानबूझकर। पिछले वीडियो में क्या मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो डिड नॉट को क्या कर सकते हैं, डिन, क्या चीज डिड नॉट को। अब यहाँ क्या करेंगे, इट, डू को हटा देंगे। सॉरी आई डिन इट बेसिकली, डू नॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, मिस हटा देंगे और डू को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, सॉरी आई डिन
डिड नॉट को हटाएंगे और साथ में डू को हटाएंगे, सॉरी आई डिडंट ईट मिस्टेकनली। और नेक्स्ट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी आई एम को क्या बोला था, आम बोला था क्या, आई एम को आम बोला था, तो सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्या सॉरी मीन्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्या सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई गेट टू माय पॉइंट लाइक दिस यू विल हैव टू स्पीक, इस तरह बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बताए थे, ब्लंडर मिस्टेक के लिए, बड़ी गलती के लिए क्या बताए थे, बताया थे प्लीज, क्या प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। तो आंसर में क्या रहेगा, उत्तर में क्या बोला जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम, शॉर्टकट में नो प्रॉब्लम क्या बोलता है, नो प्रॉब्लम, आई गेटिंग, ओके नेक्स्ट चलते हैं। इतना रिवाइज करा है, पिछले चैप्टर में ये सब बता चुके हैं, क्या एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे जैसे बोला जाता है कि मॉस, फॉस, टॉस, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं MOS मॉस, TOS टॉस, FOS फॉस, BOS बॉस। अगर कोई भी इंसान, कोई भी लड़का क्या कर रहा है, बात कर रहा है, अब समझ जाओ कहाँ बात कर रहा है, अगर बात कर रहा है बंदा, अगर वो बात कर रहा है, कहाँ पे बात कर रहा है कोई गारंटी नहीं है, वो कहाँ पिछले वाला या अगले वाला है, किसके यहाँ कॉल किया है कोई गारंटी नहीं। अगर बात कर रहा है, मान लो किसी अपने गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा है, तो पीछे से क्या आ जाएंगे, माता जी आ जाएंगे, पीछे से कौन आ जाएगा, भाई आ जाएगा, पीछे से कौन आ जाएंगे, पिताजी आ जाएंगे, पीछे से कौन आ जाएगा, बहन आ जाएगी। तो अगर पीछे से आ जा रहा है तो उसके लिए देखो मॉस, मदर ओवर शोल्डर, एम का मतलब मदर, यहाँ पे कुछ भी लगा देते हैं, लगा सकते हैं, OS वो हमेशा वैसे ही रखेंगे, इसका मतलब अगर हम कहीं दूसरे प्राइवेट में बात करें, क्या अगर प्राइवेट में बात करें, मम्मी पीछे आ गई है, तो कोई बोलेगा, हमारे दोस्त बोलेगा ए मॉस, मॉस, अरे मदर ओवर शोल्डर मीन्स अरे फोन रखो, क्या अरे फोन रखो मम्मी पीछे ही है, क्या इसका मतलब क्या, मॉस। हमारा अगर फ्रेंड बोलेगा, मैं कॉल कर, जैसे कि तुम्हें किससे बात कर रहे हो, क्या किसी प्राइवेट चीज़ से बात कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तो पीछे मम्मी आ गई है, तो हमारा फ्रेंड क्या बोलेगा या तुम्हारा फ्रेंड क्या बोलेगा, मॉस, मदर ओवर शोल्डर, क्या मदर ओवर शोल्डर, अरे यार फोन रखो फोन रखो फोन रखो, मम्मी पीछे हैं, नहीं तो आज तुम्हारा गला चीटा सब खुल जाता, फोन रखो, ठीक, क्या चीज, मॉस, मदर ओवर शोल्डर, अरे यार फोन रखो मम्मी पीछे ही है। नेक्स्ट टॉस, अरे यार फोन रखो, क्या फोन रखो, टॉस मीन्स टीचर ओवर शोल्डर मीन्स टीचर पीछे ही है, क्या टीचर पीछे ही है, तो ये क्या होता है टॉस। फॉस, फादर ओवर शोल्डर, अरे यार फोन रखो फोन रखो फोन रखो, क्या फादर, क्या फादर पीछे ही है, तो फादर ओवर शोल्डर। यहाँ पे क्या बदलना है, टी बदल देना, ए बदलना बी, एम से मदर, टी से टीचर, एफ से फादर, बी से ब्रदर, मिस, इसका मतलब क्या होगा, फोन रखो मम्मी पीछे ही है, फोन रखो पिताजी पीछे ही है, फोन रखो फादर मीन्स पिताजी पीछे है, फोन रखो भाई पीछे ही है। इस माँ के स्थान पर कोई आएगा, फोन रखो पिताजी पीछे ही है, फोन रखो भाई पीछे ही है, फोन रखो सिस्टर पीछे ही है, इसका मदर मीन्स MOS मॉस कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हाँ ऐसे बात कर रहे हैं, हमारा दोस्त क्या बोल रहा है,
मीन्स बोलेगा अरे यार फोन रखो, मीन्स मॉस यार, मॉस क्या मॉस, अरे मतलब वो सुन रहा है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा क्या, कोई पढ़ा लिखा रहेगा तभी समझेगा, इसके बारे में जानेगा तभी समझेगा। Are you getting my point? मॉस इसका मतलब मतलब वो सुन रहा है, फोन रखो मतलब वो सुन रहा है, इसका मतलब केवल मॉस कहेगा क्या, मॉस, इसका मतलब वो समझेगा कि माता जी पीछे ही है। मॉस का मतलब क्या, मदर वो शोल्डर, क्या मदर वो शोल्डर, ये फोन रखो क्या है, माता जी पीछे ही है। Are you getting my point? ये एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट ध्यान रखना, एक बता दे रहे हैं क्या चीज, एक बता दे रहे हैं नॉर्मल ये टॉपिक कि यार किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को, क्या किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन अच्छा कैसे किया जाए, क्या चीज प्रोनाउंसिएशन अच्छा कैसे किया जाए, इसका मतलब उसको पढ़े कैसे, उसका उच्चारण कैसे। जैसे टीचर हो गया तो क्या हम लोग टीचर को टीचर ही बोलेंगे, जैसे ब्रदर हो गया क्या हम ब्रदर को ब्रदर ही बोलेंगे, सिस्टर हो गई क्या सिस्टर को सिस्टर ही ऐसे ही बोलेंगे, या क्या बोलने की एक लहजा, क्या हम लोग प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग कैसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सीख गए तो समझिए कि किसी का प्रोनाउंसिएट कर लेंगे, किसी को प्रोनाउंस कर लेंगे, मीन्स उसको उच्चारण कर लेंगे, बोलने आ जाएगा, पढ़ने इंग्लिश आ जाएगी। इतना समझ में आ रहा है, जैसे सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, डॉटर, डॉक्टर, ठीक। तो किसी में ध्यान रखिए टी डी आर, अगर क्या टी डी आर, अगर वर्ड के शुरू में मीन्स शब्द के शुरू में ये जो स्टार्टिंग में वर्ड क्या है, ये वर्ड है क्या बनता है, साउंड से लेटर बनता है, लेटर से वर्ड बनता है, और वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो क्या किसी भी वर्ड के तो क्या है ये वर्ड कि स्टार्टिंग, क्या चीज स्टार्टिंग लेटर, एस लेटर है क्या, एस स्टार्टिंग में है, अगर स्टार्टिंग एस के जगह पर मीन्स स्टार्टिंग लेटर के जगह पे टी डी आर दिख जाए तब तो उसको पढ़ेंगे, क्या उसको बोलेंगे, अनिवार्य बोलेंगे। लेकिन टी डी आर बीच में या लास्ट में आ जाए, क्या बीच में या लास्ट में आ जाए तो टी डी आर को 95% मीन्स 95% वी वोंट स्पीक टी डी आर इन मिड ऑफ और इन एंड ऑफ वर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देखो देख लीजिए, बोला जाता है कि नहीं एस है क्या, टी आई है, डी आई आर, टी डी आर में से कोई नहीं है तो एस को बोला ही जाएगा, और वो भी रहता तो भी बोला जाता, बीच में रहे या लास्ट में रहता 95% नहीं बोलेगा। तो देखो सिस्टर, तो टी आ गया आर आ गया, क्या टी आ गया आर आ गया, तो टी डी आर को तो 95% नहीं बोलना है बीच में, तो इसको मत बोलो। तो एस आई एस ई यही ना हो गया, तो ई को हटा दो, अब ई को भी हटा दो, तो अब शॉर्टकट में सिस्टर को क्या बोला जा रहा है, सिस्ट, शॉर्टकट में सिस्टर को क्या बोला जा रहा है, सिस, एस आई एस, सिस। ब्रदर, टी को हटा दो, आर को हटा दो, ये क्या बन रहा है, एच को भी हटा दो, यहाँ पे एच ही हटा दो, तो यहाँ पे क्या ये इसका कोई मीनिंग्स नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया है, इसका ब्रो हो गया है। और ब्रो बनाएंगे मतलब एच ही होगा तो ब्रो पढ़ेंगे तो इसका कोई वैल्यू या कोई वैल्यू इसका नहीं होगा, इसलिए क्या पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ब्रो। नेक्स्ट मदर, टी को हटाओ आर के हटाओ, तो शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, ये मॉम बोला जाता है, मॉम। लेकिन यहाँ पे देखो यार, इसको मॉम तो बोलेंगे ही, लेकिन और मदर बोलना है तो टी या आर हमेशा नहीं हटाएंगे, बोले थे कि 5% नहीं आता था, तो क्या इसको हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, क्या बोलेंगे आर को मदर, इसके बाद क्या बोलेंगे मदर, केवल क्या बोलेंगे, मदर बोलेंगे। नेक्स्ट फादर, तो फादर नहीं फादर, और दूसरा क्या बोलेंगे डॉटर, डी ओ यू जी, ध्यान रखिएगा डॉटर का ये नहीं स्पेलिंग होता है, डॉटर डी ओ यू जी एस टी आर, डी ओ यू जी डॉटर, डॉटर का स्पेलिंग नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा, डॉटर डी ए यू जी, डी ए यू क्या होता है यार, ओके 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 वेट 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 वेट,
डाटर, DAUGHT डाटर। तो डाटर नहीं बोलना है, डाटर क्या है, डाटर। इतना समझ में आ रहा है। अब इसी को नहीं लिखना है, केवल इसी को नहीं, इसको तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। इसको ब्रो, इसको सिस बोलेंगे, इसको ब्रो बोलेंगे, इसको मॉम या मदर बोलेंगे, इसको फादर नहीं फादर बोलेंगे, इसे डॉक्टर नहीं डॉक्टर बोलेंगे। ओके नेक्स्ट सिखाया था कैसे, यहाँ पे क्या है डॉक्टर। आज केवल यही सिखाएंगे कैसे कैसे क्या बोला जाएगा, या प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाएगा। तो ठीक, डॉक्टर तो क्या इसको डॉक्टर पढ़ेंगे, नहीं इट्स अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या डॉक्टर, आगे हटा दिए डॉक्टर, DOC डॉग, DOC डॉग और T से डॉग, डॉक्टर क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर क्या डॉक्टर। नेक्स्ट प्लम्बर, क्या ये प्लम्बर है, प्लम्बर इट्स अ प्लम्बर, इट्स प्लम्बर क्या इट्स प्लम्बर, नॉट अ प्लम्बर, प्लम्बर बी को यहाँ पर साइलेंट कर दो, ठीक। इसे क्या क्या पढ़ेंगे, प्लम्बर। ओके नेक्स्ट ध्यान रखिए, जैसे ये क्या लिखेंगे, गार्बेज क्या गार्बेज, तो क्या इसको गार्बेज पढ़ेंगे, नो इट्स गार्बेज क्या गार्बेज, जी आर को हटा दीजिए, गा बेस गार्बेज। और कोई भी ऐसा रहे तो TDR को फॉलो करेंगे, इनमें क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको प्रोनाउंसिएट बहुत ही बढ़िया आएगा। आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ओके आज के लिए स्पोकन इंग्लिश बस इतना ही। दो टॉपिक बताए, एक TDR बता दिए हैं, एक मस्ट फर्स्ट टॉस ये क्या होता है। तो मतलब ओवर क्या, एक बार ध्यान रखिए, मस्ट बोल दिया जाए, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ या कोई बात कर रहा है तो कोई बोल रहा है मॉस क्या मॉस, इसका मतलब मदर ओवर शोल्डर, अरे फोन रखो, केवल मस्ट बोलना है मॉस, अरे यार फोन रखो क्या, फोन रखो मम्मी पीछे ही है, कैसे फोन रखो मम्मी पीछे ही है, फॉस अरे यार फोन रखो फादर पीछे ही है, बॉस अरे यार फोन रखो ब्रदर पीछे ही है, टॉस अरे यार फोन रखो टीचर पीछे ही है, ब्रदर पीछे ही है, सिस्टर पीछे ही है। आई गेटिंग माय पॉइंट लाइक दिस। और दूसरा टॉपिक ये बताए हैं कि TDR क्या, TDR किसी भी वर्ड में अगर दिखे स्टार्टिंग में रहे तब तो बोला जाएगा, लेकिन जब बीच में और लास्ट में, क्या बीच में लास्ट में रहे TDR तो 95% मीन्स 95% हम TDR को नहीं बोलते हैं, 5% होता है जो रेयर केस में क्या किया जाता है, बोला जाता है। ओके तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।